Good morning, friends. Welcome to West Information English Group and Divine Lights Association. एक बार फिर से आज हम लोग देखेंगे एंशियंट हिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे चालुक्य वंश। ठीक है, हम लोगों ने कल पढ़ा था पल्लव वंश। हम लोग दक्षिण भारत की इतिहास पढ़ रहे हैं और दक्षिण में जितने भी वंश हैं सारे को एक एक करके कवर करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चालुक्य वंश के बारे में। चालुक्य वंश जो चालुक्य डायनेस्टी है वो 543 से 443 से सेवन सेवन नहीं 543 से 757, मतलब 543 से 457 तक करती है शासन। ठीक है, चालुक्य तीन हैं। एक वेंगी के चालुक्य, जिसको पूर्वी चालुक्य भी कहा जाता है ना, डायरेक्शन के आधार पे। तो पूर्वी के चालुक्य जो हैं उनका वेंगी था राजधानी, इसलिए उनको वेंगी के चालुक्य कहा जाता। पश्चिमी के चालुक्य मतलब कल्याणी के चालुक्य, तो इनका राजधानी था कल्याणी, तो इनको बोला गया कल्याणी के चालुक्य। ठीक है, उसके बाद एक होता है मेन चालुक्य, जो मूल चालुक्य है, कहाँ से उत्पन्न होता है, वो होता है बादामी के चालुक्य। तो आज बादामी का नाम वातापी है और इसका भी नाम राजधानी की वजह से पड़ा है। मतलब बादामी उनकी राजधानी थी, इसी नाम से उनका नाम पड़ा है बादामी के चालुक्य। तो आज हम लोग चालुक्य के बारे में पढ़ेंगे। तो जान लेते हैं कौन कौन से। तो पुलकेशन प्रथम है, उसके बाद कीर्तिवर्मन, उसके बाद मंगलेश, फिर पुलकेशन द्वितीय, फिर उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद विक्रमादित्य, फिर उसके बाद पढ़ेंगे विनयादित्य, फिर पढ़ेंगे विजयादित्य, फिर पढ़ेंगे विक्रमादित्य द्वितीय, फिर पढ़ेंगे कीर्तिवर्मन द्वितीय। तो कीर्तिवर्मन द्वितीय जो है वो लास्ट शासक है इस वंश का। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे, एक ओवरव्यू है आप लोग के लिए। और विष्णुवर्धन है और जयसिंह, ये दो शासक और हैं, मतलब दो नाम और हैं, तो इन लोग को भी आप देख सकते हैं। तो पहला जो है, इसका संस्थापक जो रहता है वो पुलकेशन फर्स्ट, मतलब पुलकेशन प्रथम रहता है। इसका जो पहले के राजा हैं उनका नाम मिलता है, लेकिन वो राजा नहीं रहते हैं, वो कदम्ब एक वंश है, उसके अंडर में काम करते हैं। तो वो महाकूट अभिलेख एक है, वहाँ से जानकारी मिलती है उनके नाम के बारे में। तो एक रहता है जयसिंह और दूसरा रहता है राणा, है ना। रणराग नाम रहता है, जयसिंह और रणराग। तो ये दो पूर्व शासक जो होते हैं चालुक्य वंश के, मतलब पुलकेशन प्रथम के पहले, पुलकेशन प्रथम को संस्थापक माना जाता है। तो उसके पहले जो होते हैं उनका नाम मिलता है महाकूट अभिलेख में। ठीक है, तो वो कदम्ब के अंडर में काम करते हैं। वो मतलब राजा वाजा कुछ रहते नहीं है, बस हमको लगता है सामंत रहते हैं। तो उनका नाम, उनके बारे में कुछ जानकारी नहीं मिलती है, बस इतना जानकारी मिलती है कि महाकूट अभिलेख में दो राजा पहले थे, मतलब इनके पहले दो लोग शासन किए थे। तो चलिए पुलकेशन प्रथम के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो पुलकेशन प्रथम ने दुर्ग का निर्माण करवाया था वातापी या बादामी कहिए, आज वातापी कहते हैं, पहले बादामी। ठीक है, तो बादामी में निर्माण करवाया था। उसके बाद में इसने अश्वमेध यज्ञ किया था और वाजपेयी यज्ञ भी इसने किया था। ठीक है,
उसके बाद पुलकेशन प्रथम के दो लड़के थे। कौन कौन? तो कीर्तिवर्मन और मंगलेश। ठीक है, इतना चीज आप लोग को याद रखना है इसके बारे में। उसके बाद इसके टाइम पीरियड क्या है? तो टाइम पीरियड इसका है 543 से 566, मतलब 543 से 566 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड है। ठीक है, उसके बाद जो गद्दी पे बैठता है, जो राज सिंहासन संभालता है, उसका नाम रहता है कीर्तिवर्मन फर्स्ट। ठीक है, तो कीर्तिवर्मन जो रहता है उसने 566 से 597 ईस्वी इसका टाइम पीरियड है। 566 से 597, 566 और 597। ठीक है, इसका टाइम पीरियड है। और इसने अ, इसके 3 पुत्र थे। ठीक है, इसके 3 पुत्र थे कीर्तिवर्मन के। ठीक है, उसमें से पुलकेशन सेकंड, मतलब पुलकेशन द्वितीय के बारे में आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो पुलकेशन द्वितीय भी इसका लड़का था। तो इसने जो है वनवासी के कदम्बों पर विजय प्राप्त किया था, मतलब उसके शासकों को हराया था। उसके बाद कोंकण के मौर्य से भी इसका युद्ध हुआ था, तो उसमें भी पराजित किया था। और इसके बाद में बेल्लोर के नल वंश, आप लोगों को मैंने बताया था नल वंश के बारे में कुछ, तो उसको भी इसने पराजित किया था। ठीक है, ये आप लोग को 3 चीजें ध्यान रखनी है। इसके बाद अगला जो शासक होता है वो होता है मंगलेश। मंगलेश 597 से रहता है 610। ठीक है, 610 और 597। ठीक है, तो ये आप लोग को टाइम पीरियड देखना है। इसने क्या किया? इसने कलचुरी नरेश बुद्ध, कलचुरी एक वंश है, आगे आप लोग को पढ़ाया जाएगा इसके बारे में। तो उसके जो राजा था बुद्ध, उसको इसने पराजित किया था, मतलब हराया था। ठीक है, इसके बाद इसने कोंकण के जो मौर्य थे, वो कोंकण का जो आ, राजधानी था रेवती, उस पे भी इसने अधिकार कर लिया था पूर्ण तरीके से। ठीक है, और इसके बाद में कदम्ब का भी मूल नाश कर दिया था, मतलब वो जो कीर्ति वर्मन था उसने हराया था, लेकिन जो मूल नाश किया आ, उसने मंगलेश ने किया। ठीक है, तो ये चीज है मंगलेश के बारे में। इसके बाद पुलकेशन सेकंड जो रहता है वो 610 से 642 ईस्वी तक। ठीक है, तो 610 से 642 ईस्वी तक तो ये जो मंगलेश रहता है ये चाचा रहता है पुलकेशन द्वितीय का। क्योंकि जब कीर्तिवर्मन फर्स्ट मरता है तो उसका कोई भी पुत्र वयस्क नहीं रहता है, वो शासन नहीं दिया जा सकता है वयस्क जब तक नहीं होंगे। ठीक है, तो उसका चाचा जो था मंगलेश, वो तब तक शासन कर रहा था जब तक वो वयस्क नहीं हो जाते हैं। तो पुलकेशन द्वितीय जब बड़ा हुआ तो वो गद्दी नहीं दे रहा था, मतलब वो हट नहीं रहा था राजा के स्थान से। तो पुलकेशन द्वितीय ने मंगलेश की हत्या कर दी। ठीक है, तो यहाँ से कहानी पुलकेशन द्वितीय की शुरू होती है। पुलकेशन द्वितीय के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा अच्छे से आप लोग इसका 2-4 पॉइंट जो भी है वो अच्छे से याद कीजिएगा। पहला पॉइंट ये है कि पुलकेशन द्वितीय ने एक अभिलेख खुदवाया, एहोल अभिलेख। ठीक है, एहोल का अभिलेख। तो उसको जो उस पे लिखा था उसका नाम था रवि कीर्ति, है ना। पुलकेशन द्वितीय का राज कवि था रवि कीर्ति। जैसे
प्रयाग प्रशस्ति हरिशेर लिखा है, उसी तरह से एहोल का अभिलेख लिखा है रवि कीर्ति ने। ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद इसने अपने राज्य को दो भागों में बांट दिया, ठीक है। अपने राज्य को दो भागों में बांट दिया। एक भाग अपने भाई विष्णुवर्धन को दे दिया, ठीक है। तो विष्णुवर्धन जो है यही वेंगी अपनी राजधानी बना ली और वही चल के वेंगी के चालुक्य कहलाए, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान में रखना है। दूसरी चीज, जो हर्षवर्धन था, तो हर्षवर्धन उत्तर में जीत चुका था, फिर दक्षिण में जाकर विजय करना चाहता था। तो पुलकेशन द्वितीय से उसका युद्ध हुआ था, उसमें हर्षवर्धन हार गया था। तो ये उल्लेख मिलता है हम लोग को एहोल अभिलेख से, है ना। इसकी जानकारी हम लोग को अभिलेख से मिलता है, एहोल अभिलेख से, कि हर्षवर्धन को पराजित किया था पुलकेशन द्वितीय ने। लेकिन केवल एक ही साक्ष्य मिलता है, इसलिए कंफ्यूज होता है अगर इतिहास के विद्यार्थी हैं आप तो। नहीं तो फिर आप बोल सकते हैं कि एहोल अभिलेख से मिलता है तो हराया ही होगा, क्योंकि एक ही स्रोत है, केवल एक ही रवि कीर्ति ने ही केवल बताया है कि वो हराया था, और किसी स्रोत में नहीं मिलता है, ना ही पुस्तक में, ना ही अभिलेखों में, कहीं से नहीं मिलता है। तो इसलिए आप लोग समझ लीजिएगा कि क्या कहना है, ठीक है। तो हर्षवर्धन को इसने हराया था, पुलकेशन द्वितीय ने, ठीक है। जब और वेनसांग जो है वो एक चीनी यात्री था, हर्षवर्धन काल में आया था। तो वो जो है बादामी में गया था पुलकेशन द्वितीय के पास। तो 641 ईस्वी में पुलकेशन द्वितीय के पास वेनसांग गया था, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोग को बताया था पल्लव वंश जो है वहाँ से भी पुलकेशन द्वितीय का संघर्ष चालू हो गया था। तो जो महेंद्र वर्मन प्रथम था, पहले कांची पे आक्रमण कर दिया पुलकेशन द्वितीय ने, है ना। कांची राजधानी थी पल्लव वंश की, तो वहाँ पे आक्रमण कर दिया पुलकेशन द्वितीय ने और महेंद्र वर्मन प्रथम की हत्या कर दी और उसकी उत्तरी भाग को जीत लिया, ठीक है। उसके बाद में फिर पुलकेशन द्वितीय दोबारा आक्रमण किया कांचीपुरम पे कि राजधानी को भी जीता जाए। तो उस टाइम जो था वो नरसिंह वर्मन प्रथम था शासक। उसने कि बहुत बार युद्ध हुआ, बार बार आक्रमण करता था पुलकेशन द्वितीय, तो 3 बार युद्ध में पराजित किया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशन द्वितीय को, ठीक है। तो वहां से किसी तरह से भागा मार दिया, पुलकेशन द्वितीय की हत्या हो गई नरसिंह वर्मन के द्वारा, ठीक है। इसके बाद आता है जो शासन आता है, वो 13 साल का गैप हम लोग को दिखता है, 642 से 655 तक। तो 655 तक जो गैप दिखता है वो राजनीतिक उथल पुथल जो कहते हैं, मतलब इस्टेब्लिश कोई शासक नहीं कर पा रहा था, है ना। राजनीतिक उलटफेर जिसको बोलते हैं, उस समय सही नहीं था, गृह युद्ध आपस में लड़ रहे थे। तो उस समय की हम लोग को जानकारी ज़्यादा नहीं मिलती है। फिर अगला शासक होता है विक्रमादित्य प्रथम, 655 से 666 तक, ठीक है। 655 से 680 सॉरी 655 से 680 ईस्वी तक इसने शासन किया। तो विक्रमादित्य फर्स्ट जो है, इसके बारे में इतना ध्यान रखिए कि इसने पल्लव वंश के शासक महेंद्र वर्मन द्वितीय को मार दिया था, है ना, हराया था। तो बस इतना ही है, इसका टाइम पीरियड आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद जो अगला शासक होता है, नहीं 66 ही है, सॉरी
अगला शासक जो है वो अगला बता रहे हैं। तो जो ये होता है विक्रमादित्य फर्स्ट, इसका टाइम पीरियड 655 से 666 तक है। उसके बाद आता है विनयादित्य। तो विनयादित्य जो रहता है ये 666 से 680 ईस्वी, ठीक है, 680 ईस्वी। सॉरी, थोड़ा टाइम पीरियड में मुझे कुछ गलत लग रहा है, तो आप ध्यान रखिएगा, 680 भी हो सकता है विक्रमादित्य का टाइम पीरियड, ठीक है। तो विनयादित्य जो रहता है वो 680 से 696 तक रहता है, ठीक है। तो विनयादित्य जो रहता है वो 680 से 696 तक रहता है। उसने पांडे और केरल और चोलों पर भी आक्रमण किया था, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानना है। उसके बाद आता है विजयादित्य। विजयादित्य ने भी कुछ खास नहीं किया था। इसने भी बस पल्लव वंश जो परमेश्वर वर्मन द्वितीय है उस उसका जो है उससे कुछ पैसा वैसा या फिर धन उन लेकर शासन करता रहता है विजयादित्य भी। उसके बाद आता है विजयादित्य का शासन काल जो रहता है वो 696 से 733 ईस्वी, ठीक है, 696 से 733 ईस्वी। उसके बाद आता है विक्रमादित्य सेकंड। तो विक्रमादित्य द्वितीय जो रहता है ये इसकी 2 पत्नी हैं। ये क्वेश्चन बन जाता है और इसको बहुत ध्यान से आप लोग को याद रखना है। एक है लोक महादेवी, है ना, और दूसरे का नाम है त्रिलोक महादेवी, है ना। एक है लोक महादेवी, एक है त्रिलोक महादेवी। तो जो लोक महादेवी है उसने लोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। ये पहला साक्ष्य मिलता है कि किसी स्त्री ने मंदिर का निर्माण करवाया हो, है ना। तो लोकेश्वर, लोक महादेवी से लोकेश्वर नाथ टेम्पल है वो बनवाया है लोक महादेवी ने। और त्रिलोकेश्वर मंदिर, है ना, त्रिलोकेश्वर टेम्पल बनवाई है त्रिलोक महादेवी। तो ये 2 पत्नियां हैं, इनके बारे में आप लोग को ध्यान रखना है। विक्रमादित्य द्वितीय की पत्नी है, ठीक है। इसके बाद रहता है ये 633 से 733 से 746 ईस्वी तक। उसके बाद आता है कृति। ये विक्रमादित्य जो रहता है इसने कांचीपुरम को जीता रहता है ना, कांचीपुरम को जीत लिया रहता है और इसकी उपाधि कांची कोंड, मतलब कांची को जीतने वाला रहता है। फिर अगला शासक जो रहता है वो कीर्तिवर्मन सेकंड रहता है। वो 746 से 757 तक रहता है और यही लास्ट शासक रहता है चालुक्य वंश का। इसने इसकी हत्या जो रहता है वो राष्ट्रकूट वंश का शासक रहता है दंती दुर्ग, वो कर देता है और इसके राज पे अधिकार कर लेता है। जो कांची पे ये सब का अधिकार रहता है वो सब मार के भगाता है और उस पे अधिकार कर लेता है। तो यही लास्ट है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों और आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग नहीं समझ पाते हैं, अगर कोई त्रुटि होती है तो आप ऑडियो मैसेज के द्वारा मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।